बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज की रिहाई के हवाले से। आज बड़ी अहम आज नून लीग के लिए बड़ा अहम दिन था। उसकी वजह यह है कि 20-21 माह के बाद हमज़ा शहबाज को आज रिहा किया गया है। दूसरी तरफ FIA की तलवार उनके सर पर लटक रही थी और उनको समझ नहीं आ रही थी। 4 दिन हो गए थे, ज़मानत हुई थी, लेकिन हमज़ा शहबाज रिहा नहीं हो रहे थे और उनकी डिस्कशन चल रही थी। बिलाखिर डायरेक्टर FIA ने फ़ैसला सुनाया और उस फैसले के बाद फिर रिहाई के लिए मरीम नवाज़ भी पहुंच जाती हैं और फिर उनका जो इस्तकबाल होता है और वो सारी चीज़ें बड़ी अहम डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ ने एक दरख्वास्त दी थी कि वो कौमी असम्बली नहीं जाना चाहते सेनेट इलेक्शन के लिए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला सुनाया, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो जो अहम जो एक पॉइंट है, जो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा अदालतों के निज़ाम पे, और वो है कराची की इंसदाद दहशतगर्दी का। आज जो उन्होंने जो कुछ किया है, हलीम आदिल शेख जेल में हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में। उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आज समाअत होती है और समाअत होने के बाद सुबह 11 बजे फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है और उनकी वो चाहे रिहा करें या दरख्वास्त खारिज करें, ये तो उनके पास अख्तियार है, उनके पास पावर है, वो जो चाहें जो फ़ैसला करें, लेकिन एटलीस्ट फ़ैसला तो सुनाएं। 2 बजे तक फ़ैसले का इंतज़ार करवा के फ़ैसला जो महफूज कर लिया और फ़ैसला महफूज करके अब फ़ैसला सुनाया जाएगा 1 मार्च को, पीर को, मंडे। अब कोई अंदाज़ा लगाए कि जो दरख्वास्त ज़मानत है, हम इसको कहते हैं, ये अर्जेंट मैटर्स में आता है। अगर कोई भी मामला है, कोई स्ट्राइक है, कुछ भी है, तो जो दरख्वास्त है उसको हर हाल में अदालतें डिसाइड करती हैं। अगर तो दूसरी तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से या दूसरी तरफ से कोई तारीख ली जाती या कोई टाइम लिया जाता तो था। पहले हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त फाइल की गई ज़मानत के लिए, जज साहब ने कहा जी मैं नहीं सुनता, उन्होंने ये एडमन जज को भेज दी। फिर एक और जज के पास लगी 2 दिन पहले, उनके ना सुनने की वजह से जो केस ट्रांसफ़र हुआ, उस बुनियाद पर हलीम आदिल शेख जेल में रहे। और आज और मामला भी कुछ नहीं है, ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ी फाइल है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो ऑनरेबल कोर्ट ने पढ़ना है और उसको कोई बड़ी 50 सफ़हात पर मुश्तमिल कोई फ़ैसला लिखना है, कुछ भी नहीं है। एक सियासी केस था और इस सियासी केस में मुल्ज़म जो हलीम आदिल शेख है, अगर पीर को उनकी ज़मानत मंजूर भी हो जाती है तो फिर 2 रातें जो जेल में गुजारेंगे, आज और कल की रात, और पहले 2 दिन और 2 रातें जो केस ट्रांसफ़र होने की वजह से गुजारी गई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जवाब तो देना होगा। उसकी वजह यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना असर और रसूख है कि अदालतों पर भी वो इन्फ्लुएंस रखती हैं, और कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जब उनके प्रेशर से महफूज नहीं हैं, पहले एक जज के सुनने से इनकार कर देता है, फिर दूसरा जज दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला महफूज कर लेता है, तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ देह हैं पूरी कौम के लिए कि अगर ये मामला ऐसे चलता रहा तो फिर तो ज़हर बरूद सारे केसेस में बरी हो जाएगा। फिर किस से उम्मीद रखेंगे और फिर किस से आप कैसे आप ये समझेंगे कि इन सारे जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ केसेस हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टारगेट किलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, कैसे इंसाफ मिलेगा? ये एक सवालिया निशान है और इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई हल निकालना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहबाज शरीफ ने एक दरख्वास्त फाइल की थी और शहबाज शरीफ का ये कहना था कि मुझे लाहौर में ही वोट डालने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मैं अब शहबाज शरीफ बिल्कुल अना में आ चुके हैं और वो कौमी असम्बली में पाँव नहीं रखना चाहते। उनकी अना को ठेस पहुंच जाएगा और वो अपनी या तो अपना दीदार नहीं करवाना चाहते कौमी असम्बली में, या वो वहाँ जाके जो इस्लामाबाद में जाने नहीं चाहते। जो भी उनके मसला है, पहले प्रोडक्शन ऑर्डर भी उन्होंने नहीं जारी करवाया। हालांकि अगर आप प्रोडक्शन ऑर्डर अपने नहीं जारी होने देते, आप असम्बली में जो इजलास से उनका हिस्सा नहीं बनते, तो फिर आप अपोजिशन लीडर काहे को हैं? फिर आप वो छोड़ दें, आप रिज़ाइन कर दें। कम से कम जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा बना दी आपकी 18वीं तरमीम ने अपोजिशन लीडर को, और हर मामले में लीडर ऑफ द हाउस के साथ अपोजिशन लीडर का होना ज़रूरी है, तो फिर आप नहीं जा सकते या आपकी हद की इज़्ज़त होती है और आपको बड़ी तकलीफ़ है कि आपको जेल में क्यों रखा हुआ है और आपको इस बात से दुख है कि आपके साथ उन्होंने NRO क्यों नहीं किया, और आप इस बुनियाद पर आप रूठे हुए बच्चे की तरह ये चाहते हैं कि आप इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, ना आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाएंगे, ना आप वोट देने जाएंगे।
तो इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को कि मेरे लिए लाहौर में बंदोबस्त किया जाए, मैं यहीं पे वोट डालूं, मुझे इस्लामाबाद ना जाना पड़े। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जितने भी असीर मेंबरान हैं, जितने भी कैदी मेंबरान हैं, सारे ही असम्बली हाल में ही, कौमी असम्बली हाल में ही अपना वोट जो है वो डालेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। और यहाँ पे जो दरख्वास्त दी गई है कि यहाँ पे उनको फैसिलिटी दी जाए, वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। ये भी एक बड़ी मुसद्दका ख़बर है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च को जो राय महफूज की थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से वो सुनाने जा रही है। और मैं समझता हूँ हम बड़े पुरुमीद हैं कि और कुछ नहीं, चाहे सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं छेड़ेगी, लेकिन सीक्रेट बैलेट को डिफ़ाइन करना या तशरीह करना आर्टिकल 226 की, वो अख्तियार ज़रूर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास और उसकी तशरीह ज़रूर होनी चाहिए कि अगर कोई दरख्वास्त जाती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कब तक उसको सीक्रेट रख सकता है और कब तक उसको सीक्रेट नहीं रखा जा सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 मार्च पाकिस्तान की तारीख़ में एक मिसाली दिन होगा और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक मिसाली दिन होगा। अब हम आ जाते हैं हमज़ा शहबाज की। हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर होती है 24 फरवरी को और बुध का दिन है और आगे फिर जुमरात गुजर जाती है, जुमा गुजर जाता है, फिर हफ्ता को उनको रिहाई मिलती है। मामला क्या है और डायरेक्टर FIA ने क्या किया है? कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है। अब इस बात से कोई दूसरा शख्स इनकार नहीं कर सकता कि हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है। जब FIR दर्ज हो जाए तो उसके बाद उसका पहला प्रोसेस ये है कि मुल्ज़िम को ज़मानत करवानी पड़ती है। रेफरेंस है, इंक्वायरी है, ये पुलिस का हम देखते हैं नैब का जो रेफरेंस या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये चेयरमैन नैब के ऊपर डिपेंड करता है कि कब मुल्ज़िम को शामिल तफ्तीश करने के लिए गिरफ़्तार करना है, कब मुल्ज़िम को गिरफ़्तार नहीं करना। लेकिन जब पुलिस में या FIA में FIR दर्ज हो जाती है तो FIR दर्ज ही तब होती है कि जब उनकी तरफ से जो सरसरी इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो चुकी हो और मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो काफ़ी सबूत मौजूद हूँ, तभी FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होने के बाद मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है और तब तक कोई कार्रवाई नहीं चलती जब तक मुल्ज़िम ज़मानत ना करवा ले, चाहे वो अबूरी ज़मानत करवाए और चाहे वो मुल्ज़िम दूसरी तरफ चला जाए। अब FIR दर्ज थी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ और मुल्ज़िम को ये ख़तरा था कि वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। कल भी इनकी जो लीगी वकला टीम है वो सारी की सारी FIA जो लाहौर ऑफिस है और डायरेक्टर FIA से मुलाकात हुई। फिर डायरेक्टर FIA ने रात गए अपने जो हेड हैं वाजिद ज़िया, उनके साथ मुलाकात की। अब उसमें दो चीज़ें थीं। जो FIA के हमारे दोस्त हैं प्रोसिक्यूटर्स, जो उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई है आज, उनका ये कहना है कि हमज़ा शहबाज को इसलिए गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा कि हम नहीं समझते कि हमज़ा शहबाज को अगर हम फ़ौरन जेल में ही एक केस से दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लेंगे तो हमज़ा शहबाज जब ज़मानत लेने जाएंगे तो सिर्फ़ एक ही बात करेंगे, जनाब पहले भी वो 20 महीनों से जेल में हैं और ये FIA ने अब गिरफ़्तारी डाल दी है। तो अब ये वो जब अपनी जेल की मुद्दत बताएंगे तो उसमें वो 20 माह को साथ इंक्लूड करके बताया करेंगे, जिसके बाद वो FIA के केस में भी उनको ज़मानत आसानी से मिलने का जो है वो चांस होगा। और ये हकीकत है, हमने कई केसेस में देखा है कि जब अदालत 2 केसेस हों, एक में उसकी ज़मानत हो जाए और साथ दूसरे में गिरफ़्तारी डाल दी जाए, तो जब भी बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि इतने माह से जेल में है, वो पिछला भी इंक्लूड होता है क्योंकि वो जेल में था उस अरसा में। अब एक तो ये मामला था। दूसरा मामला ये था कि जो FIA वो ये समझती थी कि मुल्ज़िम को हम जो गिरफ़्तारी है वो फ़िलहाल ना करें और मुल्ज़िम को उन्होंने जो डायरेक्टर FIA हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की और वो प्रेस रिलीज़ जारी होने के बाद ही मरीम नवाज़ जाती उम्रा से बाहर निकली। और वो क्योंकि मरीम नवाज़ भी इस इंतज़ार में थी कि वो जाएंगी हमज़ा शहबाज को जो रिसीव करने के लिए, लेकिन उनको भी पता था FIA का मामला। तो डायरेक्टर FIA लाहौर ने जो फ़ैसला सुनाया है कि मुल्ज़िम हमज़ा शहबाज को फ़िलहाल गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अगले चंद दिनों में मुल्ज़िम हमज़ा शहबाज को तलब किया जाएगा, उनको सम्मन जारी किए जाएंगे। और जो हमने क्योंकि अभी चलान सबमिट होना है, तो क्योंकि रमज़ान शुगर मिल केस में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है मुल्ज़िम हमज़ा शहबाज पर और ये सबसे बड़े शहबाज शरीफ के बाद सबसे बड़े मुल्ज़िम है उस केस के अंदर, तो ये कहा गया है कि मुल्ज़िम हमज़ा शहबाज को अगले 3 से 4 दिनों में सम्मन जारी किया जाएगा। और
समन जारी होने के बाद जब उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा तो उस वक्त फिर FIA डिसाइड करेगी कि आया मुलज़िम को गिरफ़्तार करना है या नहीं करना। लेकिन मैं एक और बात समझता हूँ कि अगर जो किसी भी तरह से इनको गिरफ़्तारी का ख़तरा होगा तो हमज़ा शहबाज जो 1 मार्च को ही जाकर वो अपनी दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल कर देंगे और वो जो FIA की स्पेशल कोर्ट है उससे दरख्वास्त ज़मानत अबूरी दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल करेंगे। और अगर वो अबूरी दरख्वास्त फ़ाइल कर भी देते हैं तो उसके बावजूद अल्टीमेटली 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में अबूरी ज़मानत नहीं होने वाली और उनको जेल में इस केस में भी जाना होगा, चाहे FIA पहले गिरफ़्तार करे या प्री अरेस्ट बेल खारिज होने के बाद गिरफ़्तार करे। हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी भी लिखी जा चुकी है और आज जब उनके मुचलकों पर जो श्योरिटी बॉन्ड हैं वो जब साइन किए गए हैं और उनकी रोबकार जारी की गई है, परमिशन लेटर जारी किया गया है कि मुलज़िम को अगर किसी और केस में मुलव्वस नहीं है तो ये हमेशा रोबकार के ऊपर ये ज़रूर लिखा जाता है कि अगर किसी और केस में ये इसका गिरफ़्तार होना ज़रूरी नहीं है तो मुलज़िम को रिहा कर दिया जाए। और जब FIR हुई थी तो गिरफ़्तार होना ज़रूरी था, लेकिन FIA ने यह फ़ैसला किया कि वो अभी इसको गिरफ़्तार नहीं करेंगे और पहले समन जारी करेंगे। साथ ही अकमल ख़ान जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने ये हुक्म किया है कि 4 मार्च को जो मनी लॉन्ड्रिंग का आमदन से ज़्यादा सासाजात केस है जिसमें ज़मानत हुई है, 4 मार्च को मुलज़िम ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब किया है और मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और फिर ट्रायल कंप्लीट होगा तो फिर मामला ये आगे जाएगा। अब देखते हैं FIA क्या करता है। और आज 20 मकामात पर जो नून लीग है उन्होंने बड़े जो आज इस्तकबाल था उसकी तैयारियां की हुई थी। अब देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।